नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल धम्म संकट में आपका स्वागत है, जहां हम भगवत गीता के गहरे ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम चैप्टर 1 के श्लोक संख्या 21 और 22 जो कि आरंभिक श्लोकों में हैं, उनकी गहराई में जाएंगे, जहां अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर एक महत्वपूर्ण पल का सामना करना है। आइए इस भगवत गीता के अद्वितीय उपदेशों को समझते हैं और देखते हैं कि वे हमारे जीवन से कैसे संबंधित हैं। इसके पहले मैंने भगवत गीता के श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 तक को एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, यानी उसकी व्याख्या कर चुके हैं। उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है ये भी हम बता चुके हैं। इस प्रकार की कुल 12 वीडियो श्लोक संख्या 1 से लेकर 20 के बीच की हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट दी गई है उसको क्लिक करके और आप उन सारी वीडियो को उसमें देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे धम्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करेगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं श्लोक 21 क्या कहते हैं। तो हिस्केशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभ्यो योर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। बेसिकली अर्जुन जो है कहते हैं हिस्केश, यानी वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। हिस्केश यानी इंद्रियों के स्वामी कहकर अपने रथ को 2 सेनाओं के बीच में स्थित करने के श्री कृष्ण जी से अर्जुन अनुरोध करते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत होती है। अर्जुन केवल रणनीति का अवसर नहीं मांग रहे, उसे उस युद्ध में युद्ध करने वालों को स्पष्ट देखने की इच्छा जाहिर हो रही है। बेसिकली दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग 2 तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थीं उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग। जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। फिर क्या है कि भगवान जो हैं वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए अर्जुन को कहते हैं। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपराति हो गई और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप में रहते हैं। श्लोक 22 कहते हैं कि यव देतान्नि निरीक्ष हैं हम योधु का मानो स्थितान कैमर्य सहयोद दव्यम स्मिरन्न समुदय में। जब अर्जुन युद्ध भूमि की जांच करते हैं तो उसे दोनों पक्षों पर परिवार, दोस्त और आदरणीय वृद्धों की पहचान होती है। कर्तव्य और संघर्ष के भारी बोझ उसके मन पर है। यह श्लोक अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। एक सैनिक के कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच उसकी दुविधा को व्यक्त करता है। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राज लोग खड़े हैं उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहां खड़ा रखिए। ऐसा वो कृष्ण जी को कहते हैं। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ युद्ध कुमान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि ये कितने बल को लेकर भी युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अब अगर इन दोनों श्लोकों को हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ें तो हमारे दैहिक जीवन में हम अक्सर ऐसे समयों में होते हैं जब हमें अपने रिश्तों, कैरियर और भलाई को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने का सामना करना पड़ जाता है। भगवत गीता हमें हमारी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने की महत्वपूर्णता सिखाती है। अर्जुन की स्थिति हमारी अपने संदेहों की तुलना करती है, जो हमारे मूल्यों और चयनों पर प्रश्न उत्पन्न करती है। जब हम सुधींद्र से सीखते हैं, हमें अपने जीवन के बीच अविच्छेद और अर्थपूर्ण जीवन को खोज करने के लिए संगीत मिलता है।
अर्जुन ने कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हम भी अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता की ओर मुड़ सकते हैं। हमें असमंजस में स्पष्टता प्राप्त हो सकती है। मुझसे जुड़ें जब हम भगवत गीता के अद्वितीय ज्ञान का अन्वेषण करते हैं और जीवन को एक उद्दीपन और संतुलित दिशा में ले जाने के रहस्यों की खोज करते हैं। तो दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय, कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगाया। इस वीडियो में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के आरंभिक श्लोकों की खोज की, जहां हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों में आत्मविचार किया, भगवत गीता के सद्गुण उपदेशों को समझाया और उन्हें हमारे प्रतिदिन के जीवन से जोड़ा। अर्जुन के शारीरिक और आध्यात्मिक संघर्ष हमारी समस्याओं की तुलना करते हैं। भगवत गीता हमें ऐसे संघर्षों से निकलने के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करती है। अर्जुन की यात्रा का संबंध हमारे व्यक्तिगत संघर्षों और चयनों से है, जो हमें एक संतुलित और उद्दीपन से भरे जीवन के लिए मूल्यवान अंश प्रदान करता है। आने वाले वीडियो में हम चरण 1 के श्लोक 23 और 24 को और गहराई से अन्वेषण करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कैसे अर्जुन अपने आत्मा को साधने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और अपनी भूमिका को परिभाषित करते हैं, जो हमारे प्रतिदिन के अनुभवों के साथ गहराई से मिलता जुलता है। सभी दर्शकों का आभार। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रह सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम भगवत गीता के ज्ञान का अन्वेषण करते रहेंगे, जो हमारे जीवन के संदर्भ में है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन।